हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि IPv4 क्या होता है और नेटवर्क आईडी क्या होता है। IPv4 से हम नेटवर्क आईडी को कैसे बनाते हैं और IPv4 कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने पहले से इसे टाइप कर लिया ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, वीडियो लंबा ना हो जाए। IPv4 32 बिट का एक IP एड्रेस होता है जो कि 8 बिट करके 4 पार्ट में डिवाइड होता है। वो इस प्रकार होता है, मैं 1 2 ये हो गया 4। इस प्रकार से 4 पार्ट में होते हैं और प्रत्येक पार्ट में 8 बिट करके होता है। यहाँ 8 बिट, यहाँ 8 बिट और यहाँ भी 8 बिट। इस प्रकार से टोटल 32 बिट का होता है। ठीक है, IPv4 जो होता है इसे 5 क्लास में डिवाइड किया गया है। 5 क्लास का होता है, इसे 5 क्लास में डिवाइड किया गया है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। क्लास ए में किस रेंज से किस एज रेंज तक IP होता है ये यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया है। यहाँ पर मैंने दे दिया है, देखिए क्लास ए का रेंज होता है वो 1.0.0.0 से 126.0.0.0 तक होता है। ठीक है, ये है क्लास ए का IP। क्लास बी में 128 से शुरू होता है। 126 के बाद देखिए 128 हो गया, 127 कहाँ गया, ये अगर आप सवाल है तो देखिए 127 मैंने यहाँ टाइप कर दिया है, यहाँ अलग से दे दिया है। ये यूज़ होता है लूप बैक में। ठीक है, इसका यूज़ सिर्फ लूप बैक में होता है, इसलिए इसे इसमें ऐड नहीं किया गया है। क्लास बी शुरू किया गया है 128.0.0.0 से 191.255.0.0 तक। ये क्लास बी का IP होता है। इस रेंज का अगर IP है इसका मतलब क्लास बी का IP है। क्लास सी का IP 192 से शुरू होता है। 191 यहाँ ख़त्म हो गया। 192.0.0.0 से 223.255.255.0 ये होता है क्लास सी का IP। क्लास डी में देखिए 223 यहाँ ख़त्म हुआ, 23 यहाँ ख़त्म हुआ, 224 से 239 तक क्लास डी होता है। 240 से 255 तक क्लास ई होता है। क्लास डी का और क्लास ई का हम यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। क्लास ई का जो होता है ये रिसर्च में यूज होता है और क्लास डी का होता है वो ब्रॉडकास्ट में होता है, तो हम लोग इसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। हम लोग का ये ज़रूरत नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ इसी 3 क्लास को देखना है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। तो पहला देखिए, तो 1 से लेकर के 126 तक जो है वो क्लास ए का है। 128 से 191 तक क्लास बी का और 192 से 223 तक क्लास सी का IP है। तो इस प्रकार से हमें क्लास पता कर लेते हैं। तो यहाँ कुछ हमने पहले से ही टाइप कर रखा है, कुछ क्वेश्चन है, इससे हम चलिए फाइंड आउट करते हैं कि ये किस किस क्लास में आता है। सबसे पहले हम क्लास को ढूंढते कैसे हैं। पहला बात कि हम कैसे पता करेंगे किसी IP को देख कर कि ये किस क्लास का IP है, तो उसी के लिए हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। इसी के लिए हमने यहाँ पे कुछ IP ले लिया है। तो चलिए इसे हम फाइंड आउट करते हैं किस क्लास का है, क्योंकि एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगा समझने में, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो पहला हम देखते हैं ये किस क्लास में आता है। देखिए हम जब भी क्लास चेक करते हैं, क्लास को जानना होता है किस की कोई भी IP किस क्लास का है, उसका पहला पार्ट को देखेंगे। 4 पार्ट में होता है, 1 2 3 और 4। ये 4 पार्ट में हम सिर्फ पहला पार्ट को देखेंगे। ये पहला पार्ट जो है 8 बिट का, ये किस रेंज में आता है। यहाँ 10 है, 10 का रेंज क्या होगा, देखिए क्लास ए का रेंज है 1 से लेकर 126 तक, तो 10 तो इसी के अंदर आ जाएगा ना, इसी के बीच में आएगा। इसका मतलब है कि क्लास ए, ये IP क्लास ए का हो गया। बस पहला देख करके हमें पता चल जाएगा ये क्लास किस क्लास का है। ये क्लास ए का IP हो गया। दूसरा देखिए 171 है, तो 171 का रेंज क्या होगा पता करिए किस रेंज में आएगा ये। तो देखिए क्लास बी में 128 से शुरू होता है, 191 तक जाता है। तो ये जो रेंज है हमारा 171, 191 से छोटा है, 128 से बड़ा है। इसका मतलब इसका रेंज होगा क्लास बी। ये एक IP है क्लास बी का।
ठीक है, इससे देखिए पहला पार्ट को इसी देखना है, बाकी का छोड़ देना है, हमें ध्यान ही नहीं देना है। 201 ये किस रेंज में आता है? तो देखिए क्लास सी में 192 से शुरू होता है, 223 तक जाता है। इसका मतलब है कि इससे छोटा है ये, 223 से छोटा है 201, इसका और 192 से बड़ा है, तो इसमें आ जाएगा, ये क्लास सी का आईपी हो जाएगा। बड़ा ही इजी है। 115 किस रेंज में आएगा? देखिए पहला का देखिए 1 से लेकर के 126 तक आता है। ये 115 जो है 126 से छोटा है, इसका मतलब ये क्लास ए का आईपी हो गया। बड़ा ही इजी है। चलिए ये दो ठो का आईपी आप ये दो ठो आप सर्च करिएगा, ठीक है। इन दोनों का आईपी क्या है? अच्छा एक और मैं कर देता हूँ, नीचे और भी कई सारे सवाल हैं। इसका हम आईपी चेक करते हैं। 150 है, 150 देखिए इसका रेंज क्या है, किस रेंज में आता है ये? 154 जो है 128 से बड़ा है, 191 से छोटा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में रहेगा ये, तो ये क्लास बी का आईपी हो जाएगा। 182 को देखिए, 182 192 से छोटा है, इसका मतलब 191 से भी छोटा है, 128 से बड़ा है, इसका मतलब ये भी क्लास बी का आईपी है, ठीक है। इस प्रकार से ये देखिए 205 जो है 192 से बड़ा है और 223 से छोटा है, इसका मतलब ये क्लास सी का आईपी है। तो इतना इजी था ये। तो आशा करता हूँ कि इतने सारे एग्जाम्पल करा के आपको मैं समझा पाया हूँ कि हम किसी भी आईपी का क्लास कैसे पता करेंगे, किस क्लास का आईपी है, ठीक है। इतना ही क्लास पता करना पड़ता है, ए बी सी। आपको कभी भी डी के लिए नहीं पूछा जाएगा, ई के लिए नहीं पूछा जाएगा, ये किस क्लास का पड़ता है, ठीक। अब इसे याद रखना है कि एक लूप बैक के लिए होता है 127, ये कहाँ। अब सवाल होता है हमारा नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो नेटवर्क आईडी फाइंड करना। हम नेटवर्क आईडी कैसे पता करते हैं? तो देखिए नेटवर्क आईडी पता करने के लिए सबसे पहला बात है कि हम क्लास तो समझ गए, हम क्लास तो अब फाइंड आउट कर ही सकते हैं, तो पहले क्लास ही फाइंड आउट कर लेना है कि किस क्लास का है। अगर वो क्लास ए का है, क्लास ए का नेटवर्क आईडी का रूल्स ये होता है कि क्लास ए में पहला पार्ट जो होता है 4 पार्ट में डिवाइड होता है, 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट। ये 4 पार्ट जो है ये नेटवर्क, ये पहला पार्ट जो है ये नेटवर्क के लिए होता है। तो ये पहला पार्ट जो होता है क्लास ए का आईपी में पहला पार्ट नेटवर्क का होता है, और बाकी के 3 पार्ट जो होते हैं ये होस्ट के होते हैं, ठीक है। क्लास बी में देखिए 2 पार्ट नेटवर्क का होता है, मतलब पहला 8 बिट और दूसरा 8 बिट। तो 8 8 16 बिट ये हो गया नेटवर्क का लिए, और बाकी का 16 बिट 2 पार्ट होस्ट के लिए होता है। क्लास सी में इसी प्रकार 1 2 3 पार्ट नेटवर्क के लिए होता है, 1 पार्ट होस्ट के लिए होता है। होस्ट का मतलब वो डिवाइस जिसमें हम जिसे आईपी चाहिए, जो भी डिवाइस हम लगाते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप जो भी है उसे आईपी चाहिए, उस होस्ट के लिए रिजर्व होता है। और नेटवर्क जो है पहला पार्ट जो है नेटवर्क के लिए होता है, वो उस पूरे नेटवर्क को बताता है कि जिस नेटवर्क से ये होस्ट कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हमें जान लेना जरूरी हो जाता है। तो पहला तो हमें आशा करते हैं समझ पाए हैं, पहला क्लास ए के लिए पहला पार्ट नेटवर्क का है, बाकी 3 पार्ट होस्ट का है। क्लास बी में पहला और दूसरा पार्ट, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट नेटवर्क का है, और बाकी का 2 पार्ट होस्ट का है। क्लास सी का आईपी में 3 पार्ट नेटवर्क के लिए है और 1 पार्ट होस्ट के लिए है। अब हम नेटवर्क आईडी फाइंड कैसे करते हैं? देखिए नेटवर्क आईडी फाइंड करने के लिए जस्ट क्या करते हैं, नेटवर्क को सेम रखते हैं और होस्ट पार्ट को हम 0 कर देते हैं। क्लास ए का आईपी में फर्स्ट पार्ट नेटवर्क का है, नेटवर्क में हमें चेंज नहीं करना है, तो नेटवर्क जो है सेम रखिए, 10 का 10 रखेंगे। होस्ट पार्ट जितना भी है 1 2 3, ये तीनों पार्ट को हम 0 कर देंगे, इस तीनों पार्ट को हम 0 कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। 0 करना है मतलब 0.0.0, ये हमारा नेटवर्क आईडी बन गया, ठीक है। दूसरा पार्ट में देखिए 171 है, ये बी क्लास बी का आईपी है। क्लास बी का आईपी देखिए ये है, इसमें कितना पार्ट नेटवर्क है? 1 और 2 पार्ट नेटवर्क है, तो नेटवर्क में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, नेटवर्क जो है सेम रखेंगे। नेटवर्क के लिए 171.1 171.1, इसमें कुछ नहीं करना है, बाकी के पार्ट को 0 कर देना है, बस ये हमारा नेटवर्क आईडी बन गया, ठीक है। इस पार्ट को नेटवर्क बनाएंगे, देखिए सी का है ये,
तो इसी नेटवर्क आईडी बनाने के लिए ये क्लास सी में क्या है, 1 2 3, हमारा ये 3 पार्ट नेटवर्क का है, 1 2 3। तो 3 पार्ट नेटवर्क का हमें देना है, तो 3 पार्ट को हमें छेड़छाड़ नहीं करना है, जो है वो सेम रहेगा। .20.2 एक पार्ट जो है उसे हम 0 कर देंगे, बस ये हमारा नेटवर्क आईडी बन गया। इसे बनाइए 115, ये क्लास ए का है। क्लास ए में पहला पार्ट नेटवर्क है, तो पहला पार्ट ही हमारा नेटवर्क रहेगा 115 डॉट, बाकी का सारा पार्ट हमारा 0 हो जाएगा, होस्ट पार्ट सारा 0 कर देना है, 0.0। इसे देखिए बी का है, तो बी में क्या बोला गया है, 2 पार्ट नेटवर्क का है, बस 2 पार्ट नेटवर्क का कर दीजिए। 150 डॉट 2 पार्ट है ना, 1.0.0, बाकी का 2 पार्ट 0 हो जाएगा बस। ओ सॉरी, ये 10 है, बाकी का पार्ट 0 कर देंगे, ये हमारा नेटवर्क आईडी बन गया। ठीक है, इसके बाद आता है, देखिए ये मैं इतना सारा प्रैक्टिस इसलिए करा दे रहा हूँ कि बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत अच्छी तरह से ये बैठ जाएगा। 182 देखिए क्लास बी का आईपी है। क्लास बी का आईपी में फिर से 2 पार्ट नेटवर्क का है, तो 2 पार्ट हम सेम रखेंगे, नेटवर्क के पार्ट में कोई छेड़खानी नहीं। .10.1 नहीं होगी, बाकी के 2 पार्ट 0 हो जाएंगे। ठीक है, क्लास सी के आईपी में 3 पार्ट नेटवर्क का है, तो 3 पार्ट हम नेटवर्क कर देते हैं। 205, उसे कुछ नहीं करना है। 161 डॉट, बाकी का 2 पार्ट हम 0 कर देंगे, बस ये हमारा नेटवर्क आईडी बन गया। ये 2 मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको देख के कुछ समझ में आ जाए, तो ये दोनों का पहले क्लास आप फाइंड आउट करेंगे, फिर नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करेंगे। तो कोई भी एक मुझे बनाकर कमेंट में आप डाल देंगे, इससे मुझे भी मोटिवेट मिलेगा। तो इसे ज़रूर करिएगा, और आप सीख पा रहे हैं ये भी पता चल जाएगा। ये बस इतना ही था, इससे ज़्यादा इसमें कुछ जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम राउटिंग प्रोटोकॉल सीखने वाले हैं। तो नेटवर्क आईडी का हर जगह ज़रूरत पड़ रहा है। पिछले वीडियो, कई सारे वीडियो में भी मैंने नेटवर्क आईडी के विषय में बात किया है, तो मुझे लगा कि एक बार बता देना ज़रूरी है। इस प्रकार से नेटवर्क आईडी आज मैंने जैसे नेटवर्क आईडी बता दिया, आने वाले वीडियो में मैं प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी के विषय में बात करेंगे। उसके बाद के वीडियो में हम सबनेट की बात करेंगे। तो इस प्रकार से हम एक एक करके इस टॉपिक को भी क्लियर कर लेंगे, ताकि नेटवर्क को समझने में हमारा ईजी हो जाए। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा पसंद आ गया होगा, और अगर किसी जगह कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं दोबारा फिर से वीडियो बना दूंगा उस पर। अच्छा, एक और बात मैं भूल गया बताने, ये अगर बढ़ेगा तो कितना तक हाईएस्ट रेंज तक जा सकता है। जैसे ये आईपी है 10 डॉट, क्या हम ये कर सकते हैं 260.300.2, क्या ये हम कर सकते हैं? नहीं। इसका एक मैक्सिमम रेंज है, ये जान लेना जरूरी है कि अगर हम इसे बढ़ाते हैं तो कहाँ तक बढ़ाएंगे। तो ये हमारा मैक्सिमम 255 तक ही बढ़ सकता है, 255, इससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ा सकते इसे। इसका रेंज 255 तक ही है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा इसे हम नहीं कर सकते हैं। तो मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम 255 तक हो सकता है। ये आने वाले वीडियो में और भी अच्छी तरह से हम इसे जानेंगे। अभी बस ये नेटवर्क आईडी जानना जरूरी था। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।